मित्रों, महाभारत के कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिन पर शायद ही किसी ने गौर किया हो। इस वीडियो में महाभारत के कुछ ऐसे ही रहस्यमयी प्रसंगों को जानेंगे। तो बड़ा ही दुर्लभ वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। पहला प्रसंग वह है जिससे यह सिद्ध होता है कि समाज को सब कुछ पता होता है कि आप कैसे हैं। कर्ण महाभारत के एक बहुत ही शूरवीर योद्धा थे। युद्ध में कर्ण को हराना लगभग असंभव था। महाभारत युद्ध के दौरान सभी यह बात जानते थे कि अर्जुन भी युद्ध में कर्ण को आसानी से पराजित नहीं कर पाएंगे। कर्ण के जीवन का भी एकमात्र उद्देश्य यही था कि अर्जुन को युद्ध में हराकर वह दुनिया को यह दिखा दे कि वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। कर्ण को हराना इसलिए भी नामुमकिन था क्योंकि उसके पास भगवान सूर्य नारायण के दिए हुए कवच और कुंडल थे जिसमें संसार के सभी शस्त्र समा जाते थे। महाभारत की कथा में ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं जिसमें कर्ण व अर्जुन आमने सामने आ गए थे, किंतु कभी उनका युद्ध भीष्म पितामह रोक देते थे तो कभी श्री कृष्ण। कर्ण को कभी अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिल पाया था। किंतु जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो वह दिन भी आ गया था जब कर्ण व अर्जुन के रथ आमने सामने खड़े थे और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पूर्व ही कर्ण अपने कवच और कुंडलों को दान कर चुके थे और वह बिना कवच कुंडल के युद्ध लड़ रहे थे। हैरानी की बात थी कि इस सब के बाद भी अर्जुन के लिए कर्ण को हराना मुश्किल लग रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण रथ को ऊबड़ खाबड़ जमीन की तरफ ले चलते हैं और पीछे पीछे कर्ण का रथ भी दौड़ने लगता है। तभी एक ब्राह्मण के पुराने श्राप के कारण कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंस गया। कर्ण अपने धनुष को रथ पर रखकर नीचे उतरे और अपने रथ का पहिया बाहर निकालने लगे। कर्ण के सारथी ने कर्ण की मदद करने से मना कर दिया क्योंकि वह सारथी रिश्ते में नकुल व सहदेव के मामा लगते थे और दुर्योधन ने छल से उन्हें कर्ण का सारथी बनाया था। कर्ण जब निहत्था होकर अपने रथ के पहिए को निकाल रहे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण पर वार करो पार्थ, यही मौका है। अर्जुन बोले, नहीं माधव, वह निहत्था है। श्री कृष्ण बोले कि यदि अभी तुमने कर्ण को नहीं मारा तो कभी नहीं मार पाओगे। कर्ण अधर्मी व छल करने वालों की तरफ से युद्ध कर रहा है, उसे छल से ही मारना होगा। अर्जुन अपने धनुष पर तीर रखकर कमान को खींचते हैं। तभी कर्ण कहता है, रुक जाओ अर्जुन, मुझे मेरे रथ का पहिया निकाल लेने दो, अभी युद्ध मत करो। पर अर्जुन वार करने की तैयारी कर चुके थे। यह देखकर कर्ण ने भगवान परशुराम द्वारा दिए गए ज्ञान से एक शस्त्र निर्मित करने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, पर भगवान परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो अपना दिव्य ज्ञान अचानक से भूल गए। कर्ण परेशान हो गए और अर्जुन को रोकते हुए बोले कि अभी रुक जाओ, यह अधर्म है। श्री कृष्ण ने कहा, कैसा अधर्म है? जब पांडवों को वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका राज्य नहीं लौटाने दिया तब कहा गया था तुम्हारा धर्म। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास हुआ तब कहा था तुम्हारा धर्म। कपट पूर्ण तरीके से खेल जीतकर भरी सभा में पांडवों का और द्रौपदी का अपमान हुआ तब कहा गया था तुम्हारा धर्म। अभिमन्यु बालक था और अकेला भी था, फिर भी तुम महारथियों ने उसे घेरकर मार दिया तब कहा गया था तुम्हारा धर्म। श्री कृष्ण की बातें सुनकर कर्ण का सर लज्जा से झुक जाता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण का वध करने का इशारा देते हैं और अर्जुन अपने दिव्य शस्त्र को चलाकर कर्ण का सर उसके धड़ से अलग कर देते हैं। अब जो बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। कर्ण के साथ आखिरकार वही हुआ जिसका कर्ण को हमेशा से डर था। कर्ण चाहता था कि वह अर्जुन का वध करके अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित कर दे, किंतु कर्ण कभी भी अपना सामर्थ्य दुनिया को नहीं दिखा पाया। किंतु यह पूरा सत्य नहीं है। हकीकत यह है कि कर्ण अपनी हार के बाद भी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करके मरा था। मित्रों, महाभारत में दर्ज इतिहास को मैं बार बार नमन करना चाहता हूँ क्योंकि इसके इतिहास ने किसी के भी साथ अन्याय नहीं किया। महाभारत में दर्ज इतिहास ने किसी का भी पक्ष नहीं लिया। जो सच था वही लिखा गया। जिन घटनाक्रमों के अंतर्गत कर्ण का वध किया गया था उससे यह पता चलता है कि कर्ण सच में कितना महान योद्धा था। आप जरा सोचिए कि कर्ण का वध करने के लिए कितनी चीजों का सहारा लेना पड़ा। कूटनीति से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए गए और उसकी सुरक्षा समाप्त कर दी गई। भगवान परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी शस्त्र विद्या को भूल गया था। एक अन्य श्राप के कारण उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया और ऊपर से कर्ण का सारथी लगातार उसका मनोबल गिराने वाली बातें उससे कह रहा था। किसी व्यक्ति को मारने के लिए अगर इतनी बातों का समायोजन चाहिए तो इससे पता चलता है कि वह व्यक्ति कितना सामर्थ्यवान है। श्री कृष्ण ने भी इसी दौरान अर्जुन से कई बार कहा था कि यदि इन परिस्थितियों में तुम कर्ण को नहीं मार पाए तो फिर कभी भी नहीं मार पाओगे। और फिर इस तरह श्री कृष्ण ने कर्ण के साथ साथ अर्जुन के अहंकार को भी खत्म कर दिया था। मित्रों, महाभारत का इतिहास चाहता
तो वह सिर्फ अर्जुन की महिमा का बखान कर सकता था, किंतु उसने कर्ण की भी सारी विपत्तियों को दर्ज किया। कर्ण के वध के पीछे की परिस्थितियों को युद्ध भूमि में सभी ने देखा और समझा, और इसी कारण से तब भी पूरा समाज जानता था कि कर्ण वाकई में बहुत महान योद्धा था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आपका जो भी व्यक्तित्व है वो समाज के सामने आ ही जाता है, भले ही आपको कभी उसे दिखाने का मौका ना मिल पाए। इस प्रसंग का अध्ययन करते समय मेरा विचार एक ऐसी बात पर गया जिस पर शायद कई विद्वानों ने ध्यान नहीं दिया होगा, और वह यह थी कि यदि हम भगवान सूर्य के रथ पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि उनके रथ में सिर्फ एक ही पहिया होता है, और कर्ण के अंतिम समय में कर्ण के रथ का भी सिर्फ एक ही पहिया भूमि पर रह गया था। तो कहीं ना कहीं यह घटना भी कर्ण को भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में दर्शाती है। यहाँ हमें यह जानने में भी मदद मिलती है कि किस प्रकार हमारे सनातनी संत अपनी अद्भुत लेखन कला से इतिहास को लिखते थे, जिसमें ना जाने कितने ही रहस्यों की तरफ इशारा किया जाता था। दूसरे अद्भुत प्रसंग को जानते हैं जिसमें यह रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान धर्म स्थापना के लिए अपने प्रिय का भी नाश कर सकते हैं। महाभारत में ऐसे कई संदेश छुपे हुए हैं जो हमें भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं। महाभारत हमें यह सिखाती है कि मानव जाति के कल्याण के लिए भगवान अपने प्रिय का नाश करने से भी पीछे नहीं हटते। हालांकि महाभारत में ऐसा कोई भी विशेष प्रसंग दर्ज नहीं है जो इस बात को समझाता हो, किंतु संपूर्ण महाभारत के इतिहास का निचोड़ इस बात की पुष्टि स्वयं ही कर देता है। तो आइए समझते हैं। मित्रों, महाभारत में भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का कई बार वर्णन आता है। भगवान परशुराम ने महाभारत इतिहास के 3 महान योद्धाओं को अपनी शस्त्र विद्या और धर्मनीति का ज्ञान दिया था, और वो 3 योद्धा थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। यह तीनों ही भगवान परशुराम के अत्यंत प्रिय शिष्य थे और उन्हें अपने इन तीनों प्रिय शिष्यों पर गर्व भी था। भगवान परशुराम ने इन तीनों को हर प्रकार से एक श्रेष्ठ योद्धा बनने का व अधर्म के खिलाफ इस विद्या का प्रयोग करने का ज्ञान दिया था। लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनी कि इन तीनों ही महान योद्धाओं को कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ रहा था। यह तीनों ही अपने अलग अलग वचनों से बंधे हुए थे, इसलिए ना चाहते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़े हुए थे। पांडवों के लिए उनका वध करना जरूरी हो गया था। और फिर सामने आती है भगवान की अद्भुत लीला। अब आप ही सोचिए कि कोई भी गुरु स्वयं अपने ही शिष्यों के वध का कारण क्यों बनना चाहेगा। इसलिए इसका एक दूसरा तरीका भी था, जहां एक ओर भगवान विष्णु के एक अवतार ने इन तीनों को प्रेम पूर्वक शिक्षा दी, वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के अन्य अवतार ने ही इन तीनों का नाश भी किया। अधर्म के पक्ष में खड़े होने के कारण भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के कारण ही इन तीनों का वध हो पाया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर की महिमा और उनके प्लान को समझना असंभव है। महाभारत का इतिहास अपने अंदर इतने सारे गुप्त संदेश संजोए हुए हैं कि अभी कई सदियां लगेंगी उन्हें ढूंढने और समझने में। अब आइए तीसरे रहस्यमयी प्रसंग को जानते हैं कि शत्रुता व शत्रु का जड़ से खत्म होना क्यों जरूरी है। यह प्रसंग हमें जीवन की एक बहुत बड़ी नीति सिखाता है, एक ऐसी नीति जिसमें हम भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। प्रसंग कुछ यूं है कि पांडव और द्रौपदी अपनी वनवास की अवधि को पूरा करने के लिए वन में रह रहे थे। पांडव अपने एक कार्य में लगे हुए थे और द्रौपदी अपनी कुटिया में अकेली थीं। तभी वहां से राजा जयद्रथ अपने काफिले के साथ गुजर रहा था। तभी उसकी बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ी। उसने मन ही मन में द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया। वो द्रौपदी के पास गया और पहले तो द्रौपदी को वनवास और कुटिया छोड़कर उसके साथ राजमहल चलने का लालच दिया, परंतु द्रौपदी का चरित्र बहुत पवित्र था। उसने क्रोध करते हुए जयद्रथ को वहां से चले जाने को कहा और पांडवों का भय दिखाया, किंतु जयद्रथ की मति भ्रष्ट हो चुकी थी। उसने द्रौपदी का अपहरण करके उसे अपने रथ पर बैठा लिया और अपने राज्य की ओर बढ़ने लगा। पांडवों को लौटने पर जब सब कुछ पता चला तो वो शीघ्रता से जयद्रथ के काफिले का पीछा करते हुए उस तक पहुंच गए, और फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। भीम ने जयद्रथ को बहुत मारा और उसको बहुत अपमानित किया। भीम ने एक धारदार तीर से जयद्रथ के कुछ बाल काटकर उसके सिर पर 5 चोटियां बनाकर उसका उपहास उड़ाया। उसके बाद पांडवों ने जयद्रथ को छोड़ दिया। बस यहीं पर पांडवों से गलती हो गई कि उन्होंने अपमान की आग में जलते हुए अपने शत्रु को छोड़ दिया। वापस लौटकर जयद्रथ गुस्से से पागल हो रहा था। वो किसी भी तरह से पांडवों से इस अपमान का बदला लेना चाहता था, किंतु पांडव बहुत शक्तिशाली थे और जयद्रथ उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए जयद्रथ ने भगवान शंकर से मदद मांगने के लिए उनकी कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ, बोलो क्या वर चाहिए।
जयद्रथ बोला, हे भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि युद्ध में मैं पांडवों से जीत सकूं। भगवान शंकर बोले, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन स्वयं नर का अवतार है और मैंने उसे वरदान स्वरूप अपना दिव्य अस्त्र पशुपास्त्र भी दे रखा है। उससे जीतना असंभव है। किंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि सिर्फ एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर तुम बाकी 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो। उस एक दिन तुम 4 पांडवों पर भारी पड़ोगे। और फिर इसी वरदान का प्रयोग महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने पांडवों के खिलाफ किया और इसी जयद्रथ के कारण ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध हो गया। यदि जयद्रथ न होता तो अर्जुन के पराक्रमी पुत्र का वध करना किसी के भी वश की बात नहीं थी। अभिमन्यु की मृत्यु पूरी पांडव सेना की एक बहुत बड़ी क्षति थी। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने शत्रु या शत्रुता का जड़ से खात्मा कर देना चाहिए, अन्यथा भविष्य में इस शत्रुता का खतरनाक रूप हमारे सामने आ सकता है। तो मित्रों, यदि यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को जय श्री कृष्ण।